अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जर्नी विद फिज़िक्स 4। जैसा कि आप सबको पता है न्यू कोर्सेज़ की बुक्स आ चुकी हैं पंजाब बोर्ड की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू बुक फिज़िक्स की चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। इस न्यूमेरिकल में हम बेसिकली एक दिन में कितने सेकंड होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, एक वीक में कितने सेकंड्स होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, एक मंथ में कितने होंगे फिर वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम उन सेकंड्स को प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम 1 डे में कितने होंगे सेकंड्स वो फाइंड करते हैं। तो इन 1 डे हमारे पास एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। अगर कैलकुलेट से हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो आपके पास हमारे पास आंसर आ गया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा 86,400 सेकंड्स में आंसर आ चुका है हमारे पास एक वीक में, एक दिन में। एक वीक में हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, 24 आवर्स होते हैं हर डे में, और हर आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। अगर इनको हम कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आंसर आता है। 7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आता है 604800 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास एक वीक में कितने सेकंड्स आ गए, जैसा कि आप कैलकुलेटर की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम इन्हीं सेकंड्स को एक मंथ में कैलकुलेट करेंगे कि एक मंथ में कितने हम सेकंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं हमारे पास एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, और हर डे के अंदर 24 आवर होते हैं। हर आवर के अंदर, घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और हर मिनट के अंदर हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। अब हम इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 30 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आप 24 आवर्स से, मल्टीप्लाई 60 मिनट्स मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास आंसर आ गया 259,200 सेकेंड। तो हमारे पास एक मंथ में इतने सेकंड्स होंगे। अब हमने जैसा कि 1 डे में, 1 वीक में और 1 मंथ में सेकंड्स निकाल लिए। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास जो आ जाती है, स्टेट योर आंसर यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो अब हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में इन सेकंड्स को लिखेंगे। एक दिन में जैसा कि हमने कैलकुलेट किए थे सेकंड्स 86,400। ठीक है, अब हम इनको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो आपने सपोज करना है हर आंसर के लास्ट पे एक इनविजिबल पॉइंट होता है, जिसको आप अगर जैसे मूव करवाएंगे बैक साइड पे, वो उतने पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स वो मूव करेगा वो 10 की पावर में आएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट तक लेके आए तो 1 आ जाएगा हमारे पास। इस पॉइंट तक लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा। इस पर लेके जाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 8 6 इस पॉइंट को हम मूव करवा के यहाँ पे लेके आए, तो वो पॉइंट हमने यहाँ पे पुट किया और 4 पुट किया। 3 डिजिट्स मूव करवाया तो 10 की पावर 3 आ गया हमारे पास सेकेंड। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रीफिक्सेस, जैसे आपने पढ़ी 9th में क्लास में फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 की पावर 3 की प्रीफिक्सेस हमारे पास किलो बन रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, किलो के इक्वल लिख सकते हैं 10 की पावर 3 को। तो 86.4 किलो सेकेंड में आ गया हमारे पास 1 डे। ठीक है, जैसे कि हमने आंसर निकाला था एक वीक में हमारे पास इतने सेकंड्स आए थे। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट को अगर बैक साइड पे एक पॉइंट मूव करवाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, हमने 3 डिजिट्स तक इसको मूव करवाया, तो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3 डिजिट्स के बाद 604.800। 3 डिजिट्स मूव करवाया था, इसलिए हमने 10 की पावर 3 ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर हम वही प्रीफिक्सेस यूज़ करें 10 की पावर 3, जैसा कि आपको मैंने पहले शो करवाया, 10 की पावर 3 किस प्रीफिक्सेस की वैल्यू है, किलो की वैल्यू है। ठीक है, उसकी जगह हम के पुट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ऊपर वाले आंसर है 604.8 के की जगह 10 की पावर 3 की जगह पे हम लिखेंगे के, जो कि किलो के इक्वल वो प्रीफिक्सेस हमारे पास आ गए। अब एक मंथ में प्रीफिक्सेस कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास सेकंड्स जो हमने निकाले थे एक मंथ में 259,200 सेकेंड थे। अब अगर हम इस पॉइंट को, इनविजिबल पॉइंट को मूव करवाएं एक डिजिट, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको मूव करवाएं तो हमने 6 डिजिट्स तक पॉइंट को मूव करवाया, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 6, क्योंकि हमने इस पॉइंट को 6 डिजिट्स तक मूव करवाया। तो इस तरह हम लिखेंगे 2.592, और हम
हम इस पॉइंट्स के बाद जब हम इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में 10 की फॉर्म में लिख लें तो इन ये चाहे 0 लिखे या ना लिखे, ठीक है। उसके बाद हमने वही वैल्यू सेम इधर पुट की सेकंड्स में, ठीक है। अब अगर हम 10 की पावर 6 की यहाँ पे प्रीफिक्सेस की देखें तो हमारे पास 10 की पावर 6 मेगा प्रीफिक्सेस के इक्वल आता है। तो हम 10 की पावर 6 की जगह पे m पुट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पुट करके दिखाया 2.592 मेगा सेकेंड। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। चलिए अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल देखें क्या है स्टेटमेंट उसकी, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो जो न्यूमेरिकल 1 में हमने डे में, वीक में और मंथ में सेकंड्स निकाले, फिर उनको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट किया। अब सेकंड न्यूमेरिकल में हमें कह रहे हैं कि हम उन्हीं सेकंड्स को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन मतलब 10 की पावर में जब बड़ी बड़ी वैल्यूज हम बार बार अगेन अगेन नहीं लिख सकते तो हम उनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं एक दिन में हमने सेकंड्स निकाले थे 86,400 सेकेंड, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। प्रीफिक्सेस में हमने इस लिहाज से कन्वर्ट करना था कि इनमें अगर वैल्यूज़ आएगी 10 की पावर 2 आएगी, 3 आएगी, 6 आएगी, इस तरह आएंगी तो ही हम इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे 4 आएगी या 5 आए तो वो हम नहीं लिख सकते थे। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम 0 से 10 तक, 0 से 9 तक काउंटिंग लिख सकते हैं इसके ऊपर 10 की पावर में। तो 1 सेकेंड में देखें अगर हम यहाँ पे 1 डे में, तो इस पॉइंट को हम अगर मूव करवा के यहाँ पे लेके आए, एक डिजिट, एक, ये 2 डिजिट, ये 3 डिजिट, ये 4 डिजिट, मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट्स मूव करवाने हैं हमने। तो कितने पॉइंट्स हमने मूव किए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 डिजिट्स मूव किया तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8.64 और हमने 4 पॉइंट्स मूव करवाया तो 10 की पावर हमारे पास 4 आ गया और ये सेकंड साथ आ गए, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक वीक में जितने हमने सेकंड्स निकाले थे फर्स्ट न्यूमेरिकल में, जैसा कि आप देख सकते हैं 604,800 सेकंड था, ठीक है। अब इनको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर करें तो हम यहाँ से पॉइंट को मूव करवाएं फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमने कितने डिजिट्स मूव करवाया, 5। तो 6.048 एज इट इज़ आ गया। ये जीरोज़ आप लिखें चाहे ना लिखें आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमने पावर में वैल्यू ले ली, हमने 5 डिजिट्स मूव करवाया इसलिए 10 की पावर 5 आ गया हमारे पास, ये सोल्यूशन आ गया। अब हमने 1 मंथ में कितने सेकंड निकाले थे, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट न्यूमेरिकल में 2592,000 सेकंड। अब इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी वैल्यूज़ को बार बार रिपीटेडली नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम साइंटिफिक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का मेथड यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट को मूव करवाएं डिजिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हमने 6 डिजिट तक मूव करवाया। 2.592 10 की पावर 6 डिजिट मूव करवाया था तो यहाँ पर 6 लिखा दिया हमने, तो ये आ गया सेकंड। ये आ गया आपका सेकंड न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। तो अब मूव करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हैं ए और बी पार्ट में। पहली वैल्यूज़ को वो कह रहे हैं हमने सम करना है, एडिशन फाइंड करना है उनका, और सेकंड पार्ट में हमने उनका सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें ये वाला जिसमें हमने इसे एडिशन फाइंड करना है, हमने वही वैल्यू लिखी 4 10 की पावर -4 किलोग्राम। सम फाइंड करना है तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे, 3 10 की पावर -5 किलोग्राम, ये वैल्यू हमने लिख ली। अब हम ये जो पावर्स में साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ आते हैं, हम इनको आम वैल्यूज़ की तरह इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक साइंटिफिक नोटेशन का मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। तो 4 को एज इट इज़ हमने लिख लिया, ये वैल्यू लिखी हमने ब्रैकेट खोल के, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिखा हमने और 10 की पावर यहाँ पे माइनस है। अगर हम इसको डिवीजन में लेके जाएँ, मैथ के स्टूडेंट्स को पता होगा वो वैल्यू जो है ऊपर वाली वैल्यू नीचे अगर जाए पावर में, पावर की वैल्यू तो प्लस हो जाएगी, माइनस से प्लस में आ जाएगी। किलोग्राम इसका यूनिट +3। अब ये वैल्यू ऊपर माइनस में है, अगर नीचे लेके आएंगे 10 की पावर +5 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इनको खोल के अगर लिखें तो जैसा कि आपने पढ़ा 10 की पावर 3 किलो के इक्वल है, तो 10 की पावर 3 को हम 1000 के इक्वल भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 10 की पावर 4 है तो इसको हम इस तरह से 10,000 लिख सकते हैं। 10 की पावर 5 है तो यहाँ पे हम 1 लाख लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। अब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। तो सिमिलरली इसको डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसको अब हम सिंपली ऐड करेंगे तो हमारे पास 4.3
किलो 10⁻⁻4 किलोग्राम। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखें, जिसमें हमने फाइंड करना है सब्ट्रैक्शन। हमने इस वैल्यू को, फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करना है सेकंड वैल्यू से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसा कि इसका ये मेथड है एक। तो दूसरे मेथड में आप इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि इस तरह 5.4 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 10⁻⁵ मीटर। एक मेथड ये है, एक मेथड ये। मैंने आपको एक मेथड सॉल्व करके दिखा दिया। आप दूसरा आप खुद कर सकते हैं। पहला मेथड देख लीजिए। इसमें भी हमने 3.5 10⁻⁵ 3.2 10⁻⁵ मीटर लिया और माइनस करना है 5.4 10⁻⁶ मीटर को, ठीक है। अब उसमें जैसे हमने एडिशन में ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले गए थे तो वो पॉजिटिव आ गई थी। सिमिलरली हम यहाँ पे भी अगर ऊपर वाली वैल्यू को, माइनस की वैल्यू को नीचे लेके आ जाएं तो प्लस में चेंज हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, -5.4 ये ऊपर -10⁻⁶ थी, नीचे आकर डिवाइड किया तो 10⁻+6 हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को ख़त्म करें, इस पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवाएं, तो यहाँ पे क्या वैल्यू स्टॉक, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से कैलकुलेटर से, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, तो आपके पास इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 32/10,000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर वैल्यू आ जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंपली अगर हम माइनस करें तो 2.66 10⁻³ मीटर में हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 का आंसर, 1.3 का। अब 1.4 न्यूमेरिकल देखें। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में ही हम बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को सॉल्व करना होता है, ताकि हम रिपीटेडली बार बार इतनी बड़ी वैल्यूज़ ना लिखनी पड़े। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने लिखा एज इट इज़ क्वेश्चन, तो 5 10⁻⁴ मीटर मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर आ गया हमारे पास आंसर। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 10⁻⁴ एज इट इज़ लिखा, 10⁻⁻² भी एज इट इज़ लिखा। इस मीटर को हम इस मीटर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, जैसे कि आप इधर देखें, a² आ गई एग्जाम्पल के तौर पर। अगर हम मीटर को मीटर से करेंगे तो हमारे पास मीटर की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया हमारे पास। अब जैसे हमारे पास बेस सेम है तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, ठीक। तो हम इनकी वैल्यूज़ को 10⁻⁴ ले लिया, 10⁻⁻² ले लिया। अब इनकी बेस सेम है तो इनकी वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जब वैल्यूज़ प्लस हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं हमारे पास। 15 मल्टीप्लाई 4 -2, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाया, ये मीटर स्क्वायर हमने लगा लिया। तो 15 मल्टीप्लाई 4 में से 2 को माइनस करें तो आपके पास 10⁻² ही आएगी, साथ में मीटर स्क्वायर। तो अब अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इस पॉइंट को मूव करवा के हम इस यहाँ पर एक डिजिट मूव करवाया तो हमारे पास आएगी वैल्यू 1.5। एक डिजिट मूव करवाया तो 10⁻1 आ गई हमारे पास, और ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई 10⁻2 आ गई। अब वे देखें, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻1 + 2, तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 3 को आप प्रीफिक्सेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किलो, जैसा कि आपको पता था, मैंने बताया 10⁻3। ये आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल 1.4 का ए पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमने क्या फाइंड करनी है, डिवीजन फाइंड करनी है। 6 मल्टीप्लाई 10⁸ किलोग्राम, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखें आप। हम इसको, ये इजी तरीका देखा जाए, अगर हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया और 3 को 2 से अगर हम कटिंग कर दें, 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने 2 एज इट इज़ लिख लिया, 10⁸ एज इट इज़ लिखी। अब ये पावर नीचे लिखी थी, अगर हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएँ तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, -4 किलोग्राम। ये वैल्यू अगर ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू जो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई करनी है तो इनकी पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं। 2 मल्टीप्लाई 10⁸ -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 8 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर पर क्यूब आ गया हमारे पास। ये आंसर आ गया आपके पास 1.4 के बी पार्ट का। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 देखें। कैलकुलेट फॉलोइंग एंड स्टेट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने, उन्होंने एक बड़ी वैल्यू दे दी है जिसको हमने
मल्टीप्लाई भी करना है, डिवीजन भी करना है और इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखें वैल्यू को एज इट इज़ अगर हम लिखें 3×10⁻² किलोग्राम मल्टीप्लाई 4 किलोमीटर डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 10⁻² सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल वैल्यूज़ को पहले हम अलग से लिख लेते हैं। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 से अलग से हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने ये वैल्यू ली 10⁻², किलो ले लिया हमने, के लिख लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, और 10⁻² से हमने डिवाइड कर दिया। बाकी यूनिट्स हमारे पास बचे किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 को 4 से तो 12 आ गया, 12/5। अब 10⁻² थी, किलो का हमने एज इट इज़, किलो की वैल्यू मैंने पहले आपको बताई प्रीफिक्सेस में 10⁻³ होती है, तो हमने की जगह पे 10⁻³ लिख लिया। तो ये 10⁻², ये 10⁻², ये हमने नीचे लिखा, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास यूनिट आ गया किलोग्राम, मीटर और सेकेंड स्क्वायर एज इट इज़। ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2.4 आंसर। तो वो हमने लिख लिया 2.4 10⁻³ जो हमारे पास एक्स्ट्रा बचा था किलोग्राम, मीटर पर और सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पे अगर हम लिखें सिंपली फॉर्म में 2.4 10⁻³ किलोग्राम, मीटर, ये सेकेंड, अगर हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जाएँ तो इसकी जो है माइनस में वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था आपका न्यूमेरिकल 1.5 का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, मिल जाए।